जब आप यम और नियम का निरंतर पालन करते हैं, आसन और प्राणायाम से अपनी श्वास भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं, उसके बाद आप तैयार हैं योग यात्रा के 5वें चरण पर जाने के लिए, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार एक तरह से बहिरंग योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम और अंतरंग योग यानी धारणा ध्यान और समाधि, जिसमें हमारी बुद्धि अहंकार और मन पर नियंत्रण शामिल है, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। प्रत्याहार सीखना मतलब बाहरी संसार से अपनी एकाग्रता को अपने भीतर लेके आने का प्रारंभिक चरण। योग स्वयं को जानने का मार्ग है, ऐसा मार्ग जो आपको परम आनंद परमात्मा तक लेकर जाता है। हम अक्सर योग को केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित कर देते हैं, पर योग इससे बहुत आगे है, जिसे समझने का सबसे आसान तरीका है अष्टांग योग के बारे में पता होना। इसी अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। ये हमें सिखाता है कि दुनिया से जुड़े रहते हुए भी उससे कैसे अलग हुआ जाए। प्रत्याहार का अभ्यास हमें अपने मन को नियंत्रित करना और हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका हम पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर नियंत्रण करना सिखाता है। ये हमारी चेतना को जागृत करता है। प्रत्याहार संस्कृत के 2 शब्द से मिलकर बना है। प्रति शब्द का मतलब है वापस लेना, विथड्रॉ करना या अगेंस्ट जाना, और दूसरा शब्द है आहार। आहार शब्द का अर्थ केवल भोजन नहीं होता, इसका अर्थ है आपकी इंद्रियों का आहार भी, यानी आपकी आंखों का आहार है दृश्य, आपके कर्ण का आहार है ध्वनि, आपकी नासा का आहार है गंध। इन सब पर निग्रह और नियंत्रण करना। ये जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का उनके विषयों से विपरीत उपरम यानी विथड्रॉ होना प्रत्याहार कहलाता है। आपकी इंद्रियां किस तरह का आहार लेती हैं, ये नियंत्रण में होना चाहिए। सामान्य जीवन में भी ये ज़रूरी है। आप कोई अच्छा वचन सुनेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, वहीं आप अपशब्द सुनेंगे, बुरे वचन सुनेंगे या कठोर वचन सुनेंगे तो उनका सीधा प्रभाव आपके ऊपर होगा और मन विचलित होना स्वाभाविक है। वैसे ही आप किस तरह के दृश्य देखते हैं, आधुनिक समय में देखा जाए तो आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि लगातार पूरा दिन केवल यूट्यूब, इंस्टाग्राम या तरह तरह के मनोरंजन के साधनों पर समय व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें नियंत्रण ही नहीं है हमारी इंद्रियों पर। प्रत्याहार हमारी इंद्रियों के आहार पर नियंत्रण है। जब ये नियंत्रण होगा तभी आगे हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। गोरक्ष संहिता में कहा भी गया है, अंग मध्य यथा अंगान कूर्मः संकोचयेत तत ध्रुवम योगी प्रत्याहार देवम इंद्रियाणि तथात्मनि। इसका मतलब है जिस तरीके से कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने ही भीतर छुपा लेता है, उसी प्रकार प्रत्याहार द्वारा इंद्रियां अपने विषयों से हटकर अपने भीतर ही आत्मा में लीन हो जाती हैं। प्रत्याहार योग के भी 4 प्रकार होते हैं जो हमारे शरीर और मन की विभिन्न बाहरी और आंतरिक इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए है। पहला है इंद्रिय प्रत्याहार। इंद्रिय का अर्थ है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। ध्यान की स्थिति में जाने के लिए इन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। इससे बाहरी दुनिया से अलग होने और ध्यान ठीक से कर पाने में मदद मिलती है। दूसरा है प्राण प्रत्याहार। प्राण वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती रहती है। इस ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना भी ज़रूरी है ताकि हम इसका सर्वोत्तम उपयोग कर पाएं। इसे प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तीसरा प्रत्याहार है कर्म प्रत्याहार। हमें अपने कर्मों को नियंत्रित करना भी आना चाहिए और उन्हें इस संसार की सेवा और कल्याण के लिए सीमित करना जरूरी है। चौथा प्रत्याहार है मनो प्रत्याहार। मन को आयुर्वेद में 11वीं इंद्री और साथ ही उभय इंद्री भी कहा है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान तब लेती है जब मन उपस्थित हो। जैसे आप कोई शब्द तभी सुनते हैं जब आपका मन वहाँ उपस्थित है। अगर मन कहीं और है
तो किसी के कहे हुए शब्द भी नहीं सुनाई देते, और कोई कार्य भी आप तभी कर पाएंगे जब आपकी मन अनुमति दे। ये प्रत्याहार हमें अपने मन और आंतरिक भावना को नियंत्रित करना सिखाता है। योग की आगे की यात्रा के लिए अपने आंतरिक स्वयं को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी सांसारिक भ्रमों और माया को पीछे छोड़ने का तरीका है। अब प्रश्न आता है कि प्रत्याहार कैसे करें, कैसे इंद्रियों को उनके विषयों से मुक्त कर दें। तो इसके भी उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला है प्राणायाम का निरंतर अभ्यास, दूसरा है त्राटक अभ्यास, तीसरा ब्राह्मरी कुंभक का अभ्यास और चौथा है मंत्रोच्चारण। किसी भी पवित्र मंत्र उच्चारण से आपको मानसिक और आध्यात्मिक बल मिलता है, और यही बल जरूरी है इंद्रियों के निग्रह में। आशा है कि योग के इस 5वें चरण के अभ्यास से आप स्वयं पर नियंत्रण करना सीखेंगे और ये निर्धारित करना सीख जाएंगे कि इंद्रियों से क्या ग्रहण करवाना है और क्या नहीं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।